बीएससी वगैरह को ऐसे भी पूछता किस काम का है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है, जो स्किल्ड कोर्स है, ठीक है, तो कोई भी कंपनी स्किल कोर्स वालों को देखती है। बीए बीएससी का उनको कोई काम नहीं करता ना। ठीक। इस वजह से जैसे आईटीआई का पूछेगा कि आईटीआई का डिप्लोमा है, कोई भी कंपनी तो आईटीआई मांगती है। जैसे एक लगती है लेबर, लेबर के बाद आईटीआई, आईटीआई के बाद फिर डिप्लोमा, जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ते जाती है, ठीक है, उस हिसाब से पेमेंट भी बढ़ते जाता है। जो डिप्लोमा वाला रहेगा उसको 2,000 3,000 रुपये ज़्यादा सैलरी मिलती है। डिप्लोमा के ऊपर बीटेक रहेगा। एक हो गया आपका, सबसे जो नीचे आएगा वो रहता है हेल्पर, ठीक है। एक हो गया हेल्पर, हेल्पर के ऊपर रहता है आईटीआई वाला, ठीक है। यहाँ आईटीआई वाला रहेगा, हेल्पर के पास मजदूर भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे मजदूर की कैटेगरी आ जाती है। आईटीआई को क्या मिलता है? हेल्पर, ठीक है। अब ये जो आईटीआई वाला है इसको मिलते हैं डिप्लोमा वाले जो होते हैं, इसके ऊपर रहते हैं, इसके सुपरवाइजर जो बोलते हैं ना, वो डिप्लोमा वाले रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आईटीआई कंप्लीट हो गया ना, देन डिप्लोमा कर सकते हो, तो 2 ही साल का होगा, ठीक है। 2 साल की आईटीआई हो गई, 2 साल का डिप्लोमा हो जाएगा। लेकिन आईटीआई का ये फायदा होता है कि अगर आईटीआई वाला फॉर्म निकला है ना, तो डिप्लोमा वाला वो फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। लेकिन जो डिप्लोमा वाला फॉर्म निकलता है उसमें बीटेक वाला फॉर्म भर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया डिप्लोमा, ठीक है। तो डिप्लोमा के अंदर कई सारे आईटीआई वाले आएंगे, एक नहीं आता, इसमें कई सारे आईटीआई वाले आएंगे, ठीक है। कई सारे आईटीआई वाले होंगे। इस आईटीआई को क्या मिलेगा? एक हेल्पर मिलेगा जो इसके साथ काम करेगा, और उसके नीचे लेबर रहती है फिर, ठीक है। अब ये जो डिप्लोमा वाला है उसके ऊपर रहता है बीटेक वाला, ठीक है। इसके ऊपर बीटेक रहता है, ठीक है। इसके ऊपर फिर एम टेक, ऐसे हायरार्की बढ़ते जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये वाला कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो ये डिप्लोमा से थोड़ा सा छोटा कोर्स है, ठीक है। और इसके बाद जैसे आईटीआई 2 साल का कर रहे हो ना, तो 2 साल के बाद अगर डिप्लोमा करते हो तो ये भी 2 साल का ही होगा। वैसे होता है 3 साल का है, पर आईटीआई की बात करोगे तो 2 साल में ही हो जाएगा, ठीक है। 2 साल में ही हो जाएगा, समय पता नहीं चलता। जैसे अभी तुम लोगों का लगभग 1 साल कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने में, ठीक है। 2-3 महीने में, क्योंकि बैठे हो कहाँ पर, दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल तक सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर जुलाई में पेपर हो जाएगा, अगस्त में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर देन सेकेंड ईयर चालू हो जाएगा आप लोगों को। तो समय पता नहीं चलता है। तो किसी कंपनी में काम करोगे तो इसके हिसाब से नौकरी मिलेगी कि आपके पास सर्टिफिकेट काहे का है। ये डिप्लोमा कोर्स है और ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। और ये डिग्री है, बीटेक जो होता है ये डिग्री होता है, ठीक है। ये डिग्री है, ये एक वाला डिप्लोमा है, ठीक है। और ये वाला सर्टिफिकेट कोर्स है। बहुत सारे बच्चे कॉल करेंगे, बोलेंगे सर हमें आईटीआई की डिग्री चाहिए, है ना। डिग्री कोर्स भी नहीं है वो, डिप्लोमा भी नहीं है आईटीआई का, ठीक है। कौन सा कोर्स है ये? जैसे ट्वेल्थ करते हो ना, ट्वेल्थ कौन सा कोर्स होता है? सर्टिफिकेट। ट्वेल्थ का क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो डिप्लोमा उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो बाद में, इसके बाद डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। 2 साल का होगा। लेकिन डिप्लोमा में थोड़ा सा इससे ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आईटीआई सबसे आसान कोर्स है, आज की डेट में सबसे आसान है। पहले टफ हुआ करता था, क्योंकि पहले ईडी का पेपर भी हुआ करता था, ठीक है। लिखने के लिए, बनाने के लिए ईडी होती थी, अब ईडी का सिस्टम ही खत्म कर दिया आईटीआई में। एक तरफ स्किल स्किल चिल्लाते हैं, दूसरी तरफ स्किल के सिलेबस ही खत्म कर दिए। अब सिलेबस खत्म कर दिया तो क्या पढ़ाओगे, ठीक है। अगर पढ़ाने के लिए देखा जाए, तो मैं अगर ईडी पढ़ाता भी हूँ तो ईडी एक नंबर की आती नहीं है। तो कोई बच्चा पढ़ेगा भी, इस साल तो पढ़ लेगा कि चलो फर्स्ट ईयर में जानता नहीं है कुछ, सेकेंड ईयर में देखेगा सर ने ईडी पढ़ाई तो आई नहीं पेपर में एक भी, तो फिर अगले साल वो पढ़ेगा नहीं। जैसे सेकेंड ईयर वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गायब हैं, क्योंकि उनको पता चल गया हम ऐसे ही पास हो जाते हैं, ठीक है। और अगर तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो फिर पढ़ना पड़ेगा डिटेल, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि इससे अगर किसी एग्जाम में पेपर दोगे तो उसमें भी एक नंबर बाहर का नहीं आएगा टेक्निकल, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो क्लास में डिस्कस किया जा रहा है वही का वही आएगा, ठीक है। बहुत सारे पेपर होते हैं आईटीआई के, हमेशा होते रहते हैं, अभी भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। लेकिन उस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है।
गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं उसमें थ्योरी तो आता है, कहाँ प्रैक्टिकल पूछता है। कुछ एग्जाम होते हैं जहाँ पर स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, इनका कनेक्शन कैसे करना है, क्या नापा जाता है, ठीक है, मोटर को कैसे चालू करना है, ये बेसिक ही रहता है स्किल टेस्ट। तो बच्चे आईटीआई करने के बाद भी फिर स्किल टेस्ट की तैयारी करते हैं। अब आईटीआई कर ली ना, तो ये तो बेसिक चीजें आनी चाहिए कि अमीटर कनेक्शन कैसे करना है, वोल्ट मीटर का कैसे करना है, वॉट मीटर का कैसे करना है। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट की तैयारी करते हैं, जब प्रीलिम्स निकल जाता है फिर स्किल टेस्ट की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर। देखो, मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आप लोगों का डीजल मैकेनिक का, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें एक है ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर, हम अक्सर रेडियो को भी कई बार ट्रांजिस्टर कह देते हैं, है ना। रेडियो को क्या कह देते हैं हम? ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर के कई सारे काम होते हैं। जैसे अगर हम कम आवाज में बोल रहे हैं तो उसको, आवाज को क्या कर देगा? एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। हम स्लो बोलते हैं, उस आवाज को तेज कर देगा, तो उसको कहा जाता है एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या करता है कि अगर कोई भी सिग्नल है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो भी एक तरीके का सिग्नल ही है, ठीक है। तो जो हम बोल रहे हैं उसको वो क्या कर देगा? एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। स्विचिंग का काम कर सकता है, ऑन ऑफ करने का काम कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे काम हमारा ट्रांजिस्टर कर सकता है, ठीक है। अनगिनत काम हम ट्रांजिस्टर से करा सकते हैं। मतलब कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है जिसके अंदर हम कई सारे काम करवा सकते हैं, एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं, स्विचिंग करवा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हमें कोई स्पेशल डिवाइस बनानी है, लॉजिक सर्किट बनाना है, कोई सेंसर बनाना है, तो वो सारा काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसकी वर्किंग पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन आईटीआई के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल पे वर्किंग करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा टर्मिनल काहे का होता है और कहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के अगर हम प्रकार की बात करें, तो ट्रांजिस्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बीजेटी, एक होता है बीजेटी, और एक होता है एफईटी, ठीक है। इसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में इनके नाम अजीब से देखने को मिलेंगे। एक है बीजेटी और एक है एफईटी, एक है बीजेटी और एक एफईटी, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में बीजेटी पढ़ा था, ठीक है। बीजेटी जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एनपीएन पढ़ा था हमने, और दूसरा क्या पढ़ा था? पीएनपी पढ़ा था। एक एनपीएन पढ़ा था, एक पीएनपी, ठीक है। बीजेटी का पूरा नाम है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम क्या है? बाईपोलर जंक्शन जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का पूरा नाम क्या है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी का पूरा नाम क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। समझ में आई बात? इसका पूरा नाम क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब एफईटी आगे चल के फिर से ये दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है जेफेट, एक हो जाता है मॉसफेट, ठीक है। अब जो एफईटी है ये पूरा, जे बस नया लगा है इसमें, एफईटी का मतलब वही है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और जे का मतलब यहाँ पे क्या है? जंक्शन। जे का मतलब क्या है? जंक्शन। आगे क्या आएगा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे तो वही लिखा रहेगा, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका जो पूरा नाम है इसका है मेटल। ओ का मतलब ऑक्साइड, ठीक है। एस का मतलब सेमीकंडक्टर। एस का मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे चल के इसकी दो कैटेगरी और बन जाती है। ये एन चैनल होता है और ये पी चैनल होता है, ठीक है। चैनल, ये भी आगे चल के दो प्रकार का होता है। ये भी आगे चल के दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है इन्हांसमेंट
और एक होता है डिप्लीशन। एक होता है इन्हांसमेंट और एक डिप्लीशन। ये आगे चल के दो प्रकार का होता है, एन चैनल, पी चैनल। ये भी दो प्रकार का होता है, एन चैनल, पी चैनल। ठीक है, एन चैनल और पी चैनल। ठीक है, किसी को अगर समझने में या इन सबको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में यही जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी काम भी जरूरी है, बाकी और भी काम करने हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं बन समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है। हमने ट्रांजिस्टर को क्लासीफाई किया है, एक बीजेटी बनाया है, एक एफईटी बनाया है, फिर उसमें हमने कहा एक जेफेट होगा, एक मॉसफेट होगा। जेफेट दो तरीके का होगा, एन चैनल, पी चैनल, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका पूरा नाम है मॉसफेट का। मॉसफेट दो तरीके का होगा, इन्हांसमेंट और डिप्लीशन। ये भी एन चैनल, पी चैनल, एन चैनल और पी चैनल होगा। ठीक है, अब लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से फंस गए क्लास में आके हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब ये जो मॉस ट्रांजिस्टर है, ये जनरली हमने अभी दो तरीके से क्लासीफाई किया। ठीक है, फिर जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो अपने हिसाब से एक आध दो और बनाते रहते हैं, दो चार। ठीक है, तो उसमें से यहाँ पर एक देखो क्या है, यूजेटी। यूजेटी का पूरा नाम है यूनी जंक्शन। इसका नाम क्या है, यूनी जंक्शन। ठीक है, अब आईटीआई में कई बार क्या पूछता है, बताओ यूजीटी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इतना क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल का माना जाता है कि यूजेटी का पूरा नाम पता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यूजेटी का पूरा नाम क्या है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूनी जंक्शन, यू का मतलब यूनी, जे का मतलब जंक्शन, टी का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इससे हमें पता चल गया कि जहां पर भी यूजेटी भी ट्रांजिस्टर है, बीजेपी भी ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर है, जेफेट भी, सबके सब ट्रांजिस्टर ही हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ये सबके सब ट्रांजिस्टर फैमिली है। ठीक है, ट्रांजिस्टर फैमिली के अंतर्गत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब यूजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं। ठीक है, कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसमें एक ही जंक्शन होता है, सिंगल जंक्शन होता है। एक जंक्शन की कौन सी डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, यूजेटी का पूरा नाम क्या है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें एक ही जंक्शन होती है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, स्विचिंग में, ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, टर्मिनल कितने होते हैं, तीन। कितने टर्मिनल देखने को मिलेंगे, तीन टर्मिनल देखने को मिलेंगे, जिसमें एक टर्मिनल जो होगा वो होगा एमीटर का, और दो क्या होंगे, बेस होंगे। इसमें कलेक्टर टर्मिनल नहीं होता है। हमने बीजेटी पढ़ा था, बीजेटी में कितने टर्मिनल थे, तीन टर्मिनल थे, एक था अमीटर, एक था बेस और एक था, यहां पर कलेक्टर को गायब कर दिया। ठीक है, यहां पर दो बेस हमने बना दिए, टर्मिनल तीन ही रहेंगे। ट्रांजिस्टर का मतलब ये हो यही होता है कि उसमें तीन टर्मिनल होना जरूरी होता है। ठीक है, कितने टर्मिनल होना जरूरी होता है, तीन टर्मिनल होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर तीन टर्मिनल मतलब अगर हमारे पास तीन टांग का कीड़ा कहीं पर दिख रहा है तो वो ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या दिखेंगे, तीन टर्मिनल दिखेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग शेप के मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक टर्मिनल का नाम क्या है, एमीटर, एक का नाम क्या है, B2, और एक का नाम क्या है, B1। ठीक है, दो बेस होते हैं और एक क्या होता है, अमीटर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर N का चैनल है, एक बेस से दूसरे बेस के बीच में अगर हमें जाना है तो किसका चैनल मिल रहा है, N का। ठीक है, अगर यहां से यहां जाओगे तो कौन मिलेगा, N मिलेगा, P नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, P काम मिलेगा जब हम अमीटर से काम करेंगे यहां से। ठीक है, तो किसका चैनल है, N का। N का मतलब अंदर जाना, प्रीवियसली हमने देखा था ना, N का मतलब अंदर, P मतलब, N का मतलब हमने वहां पर बाहर लिया था, यहाँ पर क्या होगा, अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर P का इसका क्या बना हुआ है, अमीटर। ठीक है, जिसका मीटर होगा उसके हिसाब से डायरेक्शन लेनी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टर्मिनल है हमारे पास, तीन है। ठीक है, दो बेस और एक। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट जो लिखा है, कह रहा है जो एन की बार हमने ऐसे बनाई थी, ये एन था यहाँ पर,
ये एन प्रकार का था। ये एन था, एन की बार थी, ठीक है। एन की जो बार थी ये लाइटली डोप्ड होती है। अब ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि डोपिंग क्या है। ये एन टाइप का जो था, यहाँ पर बेस B1 था और यहाँ पर बेस B2 था, ठीक है। तो एन की जो मटेरियल की बात हो रही कि जो एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल बनता कैसे है? एन टाइप मटेरियल कैसे बनता है? अशुद्धि मिलाते हैं हम। क्या करते हैं? अशुद्धि मिलाते हैं। क्योंकि शुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम में जब हम पेंटावैलेंट की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है, और जब ट्राईवैलेंट की मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, ठीक है। तो अशुद्धि जब हम मिलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग, ठीक है। डोपिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? अशुद्धि मिलाना। जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो उनका डोप टेस्ट किया जाता है कि कुछ खा पी के तो नहीं आया है, ठीक है। कई बार डोप टेस्ट फेल हो जाता है तो बाहर कर देते हैं। ओलंपिक में जब जाते हैं ना खेलने के लिए, तो पहले चेक करते हैं कि कुछ ये खा के तो नहीं आया है, ठीक है। डोप टेस्ट में अगर पकड़े गए तो फिर कैरियर समाप्त, ठीक है। क्योंकि आप अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा चीजें डाल के और फिर दौड़ने जा रहे हो आप। दौड़ तो लोगे, हो सकता है वहीं मर जाओ, ठीक है। क्योंकि इतनी एनर्जी थी नहीं, आपने एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स लिया। तो उसमें चेक किया जाता है कि आप कुछ खा पी के तो नहीं आए हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? डोप टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अशुद्धि मिलाते हैं, लाइटली का मतलब हल्की अशुद्धि मिलाते हैं। क्योंकि एन प्रकार का अगर पदार्थ है तो एन प्रकार में भी कई सारे पदार्थ हो सकते हैं। एन का मतलब अशुद्धि मिलाना। तो अशुद्धि हम कितनी मिला रहे हैं, ठीक है। तो हल्की मिला रहे हैं, मीडियम में मिला रहे हैं, या बहुत ज्यादा मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? लाइटली डोप्ड एंड बार होता है, ठीक है। एन का जो बार होता है वो कैसा होता है? लाइटली डोप्ड होता है, हल्का होता है, ठीक है। कह रहा है दोनों एंड पर एक B1 होता है और एक B2 होता है, ठीक है। और पी टाइप का जो मटेरियल होता है उससे क्या बनाया जाता है? अमीटर। यहाँ पर क्या होता है? एक पी टाइप होता है जिसको क्या बनाया जाता है? अमीटर, ठीक है। अब जो प्रतिरोध होगा RB1, RB1 किसके बीच होगा? अमीटर और B1 के बीच में। RB2 किसके होगा? अमीटर और B2 के बीच में, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? RB1 प्लस RB2, ठीक है। इसके और इसके बीच का प्रतिरोध, इसके और इसके बीच का प्रतिरोध, ठीक है, जब हम नापेंगे तो इसके और इसके बीच का कितना होगा? RB2। और इसके इसके और इसके बीच का प्रतिरोध कितना होगा? RB1 होगा। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? RB1 प्लस RB2, ठीक है। अब जब ऑन करेंगे तो करंट B1 से B2 जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट नहीं जाएगा, प्रतिरोध हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो करंट जा पाएगा। अब इसमें अमीटर जो है और एन बार में एक पीएन जंक्शन बनती है। अब समझो पीएन जंक्शन क्या होगा? ये क्या है? पी, ये क्या है? तो पी और एन को हमने मिलाया है तो ये जो जंक्शन है, ये संधि जो बनी है, ये क्या क्या कहलाएगी? पी एन जंक्शन, ठीक है। पी और एन को हमने मिला दिया तो पी एन जंक्शन बने। जंक्शन का मतलब जहां पर दो स्टेशन मिलते हो उसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं, ठीक है। बनता है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है, ठीक है। ये हमने P मिलाया है, P और N के बीच में एक जंक्शन है, यहाँ पर देखो, ठीक है। और ये बेस और इसके बीच में, ठीक है। P और N से डायोड बन जाएगा, क्योंकि डायोड हमने जब बनाया था तो अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो P और N से क्या बन जाता है? एक डायोड बन जाता है। P और N से क्या बन जाता है? एक डायोड बना जाता है। तो ये इसका सिंप्लीफाइड मॉडल है, ठीक है। इसमें डायोड बन गया है। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या कर हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे ही अमीटर का वोल्टेज इसको ऑन करना है
तो इसका एक बैरियर पोटेंशियल होगा, एक वोल्टेज होगा, उसके बाद ऑन होगा। ठीक है, तो उसको हम एक वोल्टेज देंगे, उसके बाद वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसी वोल्टेज अमीटर का वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो वोल्टेज के बराबर से ज़्यादा होगा, यूजेटी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, यूजेटी में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, ठीक है, जो कि ऑसिलेटर के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, यूजेटी जो है इसमें निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आता है। इसका रेजिस्टेंस पहले ऐसे बढ़ता है, फिर ऐसे घटता है। तो ये वाला है हमारा निगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, अब आ जाते हैं उपयोग पे। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है एससीआर को ट्रिगर करने में। यहाँ पर देखो हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है। ठीक है, तो एससीआर को ट्रिगर करने में। ठीक है, एससीआर को ट्रिगर करने का मतलब ये है एससीआर को ऑन करने में। ठीक है, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, ऑन करना। ठीक है, वोल्टेज सेंसिंग सर्किट में उपयोग किया जाता है, ये वोल्टेज को सेंस कर लेता है। ठीक है, कि कितना वोल्टेज है, कैसा वोल्टेज है। ठीक है, तो जैसे कहीं पर सेंस हो जाता है ना कि कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसमें कौन लगा होगा, यूजेटी लगा होगा। ठीक है, तो यूजेटी क्या कर सकता है, वोल्टेज को सेंस कर लेगा। इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग का मतलब है जैसे हमारा नॉर्मल स्विच होता है वो मैकेनिकल स्विच होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाले स्विच जो होते हैं वो रिमोटली भी कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, और पावर कम खाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का काम क्या होता है, डीसी को एसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना क्या कहलाता है, ऑसिलेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये उपयोग हो गए। ठीक है, तो यूजेटी भी एक क्या है, ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें एक ही जंक्शन होती है। ठीक है, बीजेटी में कितनी होती है, दो पीएन जंक्शन होती है। ठीक है, बीजेटी में कितनी पीएन जंक्शन होती है, दो पीएन जंक्शन होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर टी की एफईटी में कौन आता है, जेफेट, मॉसफेट। ठीक है, यही तो बताया था मैंने, एक कौन आता है जेफेट और एक कौन आता है मॉसफेट। ठीक है, जो जेफेट होता है और मॉसफेट दोनों वोल्टेज से कंट्रोल्ड होने वाली डिवाइस है, वोल्टेज से नियंत्रित होती हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल होती हैं, वोल्टेज से, वोल्टेज से क्या कर की जाती हैं, नियंत्रित की जाती हैं। यानी अगर हमें इनको कंट्रोल करना है तो कहां से कंट्रोल होगा, वोल्टेज से। ठीक है, साथ साथ में इसमें कौन सी डिवाइस है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है। मेजोरिटी कैरियर डिवाइस का मतलब ये होता है कि ऐसी डिवाइस जिसमें एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर होंगे। ठीक है, एक ही प्रकार के चार्ज कैरियर होंगे मतलब या तो इलेक्ट्रॉन होगा या होल होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है मतलब मेजोरिटी से चलती है। ठीक है, मेजोरिटी माइनॉरिटी समझते हो, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो कहलाता है मेजोरिटी, जिसकी संख्या कम होती है वो क्या कहलाता है, माइनॉरिटी कहलाता है। स्कूल में पढ़ाया होगा ना, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, कि नहीं पढ़े, डायरेक्ट आ गए कि चलो चलते हैं आईटी कर लेते हैं। सर्टिफिकेट डायरेक्ट बन जाते हैं ना आजकल। कुछ लोग ऐसे सर्टिफिकेट भी लेके आ जाते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती तब भी लेके आ जाते हैं। एक उर्दू बोर्ड है, वहाँ का सर्टिफिकेट कुछ लोग लेके आए थे, तो उसकी मान्यता है नहीं। ठीक है, जब मान्यता नहीं है तो तुम्हें वो कोर्स करने की जरूरत क्या है। आईटीआई में नहीं है, बाकी हर जगह चल जाता है, बीटेक उटेक पे चल जाता है। ठीक है, जैसे बीटेक वगैरह में करना है तो हो जाएगा। भेज दिया आपने, अरे मैं नहीं रहूंगा तो मैडम तो, हाँ हाँ भेज दो आप। ठीक है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस का मतलब क्या होता है, जिसमें चार्ज कैरियर या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या होल होंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन होंगे या होल होंगे। ठीक है,
इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है सोर्स और एक ड्रेन। यूजेटी में कितने थे? तीन। कौन कौन से? यूजेटी में कितने थे? B1 B2 और एमीटर। यहां पर एमीटर नहीं है, कौन है? गेट, सोर्स और ड्रेन। तीन टर्मिनल है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि कितने टर्मिनल, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है सोर्स और एक होता है ड्रेन होता है, ठीक है। इसमें संरचना की बात करें, ठीक है, तो एन चैनल की अगर हम बात करें तो एन प्रकार की बार होगी, ठीक है। ये बार किस प्रकार की होगी? एन, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? पी टाइप मटेरियल लगा दे, बातें नहीं करो। दोनों तरफ क्या करेंगे? पी टाइप का रीजन लगा देंगे। देखो यहाँ भी पी टाइप लगा दिया और यहाँ भी पी टाइप लगा दिया, बीच में क्या है? एन है, ठीक है। और पी चैनल अगर होगा तो पी की बार होगी, देखो ये पी की बार है, इधर भी हमने क्या लगा दिया? एन, इधर भी एन लगा दिया, ठीक है। इसमें तीन टर्मिनल है, एक है हमारा ड्रेन, एक है सोर्स, और गेट के दो हैं लेकिन दोनों को शॉर्ट करके एक ही बना दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? पी चैनल मतलब पी की बॉडी होगी, एन चैनल मतलब एन की बॉडी होगी, जिसकी बॉडी उसका चैनल, ठीक है। यहाँ पर देखो एन की बॉडी है, ड्रेन से सोर्स के बीच में कौन है? एन। यहाँ पर ड्रेन से सोर्स के बीच में कौन है? पी। तो ये पी चैनल हो गया, ये एन चैनल हो गया, ठीक है। एन चैनल में कॉन्सेप्ट आता है अंदर, या बीजेटी का याद कर लो, उसका उल्टा कर लो। बीजेटी में हमने क्या याद किया था? पी का मतलब अंदर, यहाँ पी का मतलब बाहर होगा, ठीक है। यहाँ पी में देखो कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। यहाँ पी में कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो अगर सिंबल बना के पूछ दिया कि कौन सा है, पी चैनल है कि एन चैनल है, ठीक है, तो बीजेटी का जो याद किया था उसका उल्टा कर देना, तब भी बन जाएगा, ठीक है। अगर बीजेटी का उल्टा भी कर देते हो तब भी याद हो जाएगा, लेकिन बीजेटी का याद रहे तब तो उल्टा करोगे, हैं? बीजेटी का याद करोगे तब उल्टा करोगे कि नहीं? पुराने लोग बताते हैं कि पुराने जमाने में जब हम पढ़ने जाया करते थे तो आधे बच्चे तो पढ़ाई इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि टीचर बहुत मारते थे, है ना। आधे लोग इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते थे, ठीक है। बोलते दिन भर काम करा लो लेकिन पढ़ने मत भेजो। कई सारे ऐसे जैसे बुजुर्ग थे, तो बोले कि एक बार ये गया पढ़ने के लिए, 2-3 दिन गया नहीं था, एक दिन पहुंचा, फंस गया, टीचर ने पकड़ लिया उसको। तो उस समय जो मौसम था वो था, बात होगी करीब जुलाई की आसपास की। तो जुलाई में क्या होता है कि सूरज की रोशनी बहुत तेज रहती है, ठीक है। गर्मी में तो उतना नहीं लगता है, लेकिन बारिश जब हो जाती है ना तो मौसम पूरा साफ हो जाता है, तो सूर्य की रोशनी एकदम तेज से पड़ती है, मतलब बरसात के समय की धूप सहन नहीं होती। तो उसको बोले धूप में लटा लिया 2 बजे बाहर, पूरी सूर्य की किरण उस पर पड़ रही है, ठीक है। बोलते तुम बोलो मैं मर गया हूँ, ठीक है, मुझे अब क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है। तो इतना प्रताड़ित करते थे, लेकिन ये था कि उसमें अगर 10 बच्चे भी पढ़ लिए तो वो 10 बच्चे अच्छे निकल जाते थे। अब भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और किताबों में लिखा है कि हाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी ये है कि अगर जैसे कॉलेज में 200 बच्चे एडमिशन ले रहा है तो 200 में सिर्फ 10 ही बच्चे ऐसे हैं जो सही से लिख पाते हैं, ठीक है, लिख पाते हैं, बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है। 10 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, ठीक है, क्योंकि जब इम्प्लॉयबिलिटी हम पढ़ रहे थे तो पढ़ने के लिए तो मैं 10 में एक आध ही, शायद एक आध दो ही होते हैं जो सही ढंग से पढ़ लेते हैं। फिर अपनी तरफ से ये बताने लगते हैं कि मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं ना 10 साल। 10 साल पढ़ने के बाद अगर दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना, चलो मतलब तो ठीक है नहीं बन रहा है, लेकिन पढ़ना नहीं बन रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्किंग की कि कैसे काम करता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? गेट को रिवर्स बाइस में करना पड़ता है,